Hello, I'm Eve. I'm 26 and I travel alone in Laos for 1 month and I just met Jody. Okay. Now. Say again, Chaudhary. Jodri. Yes. Jodri. Chaudhary. Yes, Chaudhary. So what do you like in Indian food? The naan. Naan. Okay, cheese. naan. Naan I was yeah. expecting this Yeah, answer yeah, because naan. every French likes cheese naan. Yes, cheese naan is the best. And इस सामने आपको जो पहाड़ नजर आ रहा है बहुत ही अलग पहाड़ दिखा मुझे अभी तक, और ये एक ही जगह पर एक ही शेप में बना हुआ है, तो पता नहीं है किस टाइप का पहाड़ है। एक ये इस तरफ चोटी है और एक थोड़ा सा इसका पार्ट उस तरफ भी है। आज का दिन काफी टफ है भाई लोग। देखो मेरे पीछे ढलान और भैया ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं इस पहाड़ पर। चढ़ना ज्यादा है आज। Where are you in France? In Montpellier. In Oh, the Montpellier. In south, okay. I have a good friend from Strasbourg. Yes, he's really amazing. Near to the pink city, Jaipur. Okay. Yeah, I live near to the Jaipur. I've been already. Oh, that's great. Okay. Bye. Finally, अब जहाँ पर खड़ा हूँ इससे आगे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गया है अटेंशन स्टीप इंक्लाइन अहेड, मीन्स बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं भाई। जंगल है भाई चारों तरफ। एक छोटा सा पानी का ब्रेक लिया था पीछे, बाकी स्टार्ट करते। कोई नहीं है यहाँ पर। कभी कभी कोई बस ज़रूर आ रही है वियतनाम और लाओस वाले। पूरा एकदम खाली पड़ा, सिर्फ चारों तरफ अकेला ही अकेला हूँ और कोई नहीं है यहाँ पर। गाड़ी की आवाज़ आ रही है। ये देखो ये भाई निकल लिया है। ओए होए क्या गुलाचियाँ खाता हुआ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं लाओस देश में हूँ और यहाँ पर सुबह के 9 बजे हैं, यानी इंडिया में सुबह के 7:30 हुई होगी। कल रात को मैंने एक इस रूम में स्टे किया था। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से गांव में मैं एक मंदिर में रुका था और वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर हर रात चोरियाँ होती हैं, तो आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। फिर वही फैमिली मुझे अगले गांव में इस मंदिर में छोड़ने के लिए आई थी। मंदिर में आपको बाहर से दिखाऊंगा। पहले मैं अपने रूम का दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा वीडियो रेंडर हो रहा है। लीलन को मैं अंदर ही ले आया था ताकि किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना रहे। सबसे इम्पोर्टेंट साथी है इस टूर पर। सो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद कल रात को नींद आ रही थी, जल्दी सो गया, तो वीडियो एडिट अभी किया और नहा धो कर रेडी हो गया हूँ। अब मैं यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। आज एक लाक्साओ नाम की जगह है जो यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। जिफी से मैंने खजूर खरीदे थे। मुझे खजूर खाना बहुत पसंद है भाई, और मुझे मिल नहीं रहे थे। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, हर जगह जाकर पूछ रहा था और फाइनली मिल गए हैं। तो दोस्तों सुबह के 9:34 हो गए हैं और मैं अपनी जो राइड है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैं कल रात को जिस मंदिर में रुका था वो ये है जो आप देख रहे होंगे, और ये सामने मेरा रूम था जहाँ मैं सोया था, और ये पूरा मुझे हॉस्टल की याद दिला रहा है। और ये मॉन्क थे। ओके सर, खूब चाय, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। इन्होंने मुझे यहाँ रूम में लेकर आए, बेड वेड लगाया और उसके बाद बोले आपको चुप रेस्ट कीजिए, तो अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हवा चेक कर लेता हूँ। उस दिन पंक्चर हुई थी, उसका रीज़न यही था कि थोड़ी सी हवा कम थी और मैंने सोचा कि चलो इसको मैं आगे जाकर फिक्स कर लूँगा, हवा डाल लूँगा, लेकिन वो ज़्यादा ही ख़राब रोड होने की वजह से वो कील चली गई थी अंदर। अभी इसको बंद कर रहे हैं। मैं जितने भी मंदिर में गया हूँ आज तक कहीं भी ऐसे बंद नहीं रखते थे, जंजीरों से लॉक नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ लगा रखा है। मतलब कुछ ना कुछ सीन होगा यहाँ पर। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज के दिन की। नमो बुद्धाय। भाई ये देखो रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, और कल रात को मैं जल्दी में था इसलिए चला कर ले आया। यहाँ क्या होता है, कट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मैं अब इसको पकड़ कर ही लेके जा रहा हूँ रोड तक। 51 मीटर का पैच है, उसके बाद अच्छी रोड है। तो अब मैं हेलमेट वगैरह पहन लेता हूँ। हाईवे पर आ चुका हूँ और राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में। तो भाई इस गाँव में फ्रूट्स की दुकान है, फ्रूट्स बेच रहे हैं, मुर्गे वगैरह हैं, सारी चीज़ें। और इस तरफ ये छोटा सा ही गांव है, लेकिन यहाँ बियर की दुकान देखो भाई कितनी बड़ी है। यहाँ पर इतना क्रेज़ है ना ड्रिंक्स वगैरह का। यहाँ की पॉपुलर बियर है बियर लाओ, डीडो, पता नहीं क्या क्या नाम है। सबाइडी, हेलो। रात को मैं जिस टाउन में रुका था उसका नाम था थोंग नमाई टाउन। सो मैं थोंग नमाई गाँव में रुका था, और आज मैं जा रहा हूँ वो है लाक्साओ शायद उसका नाम। सो वो यहाँ से 109 किलोमीटर दूर है। बहुत सारे भाई मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो। तो भाई उसके पीछे एक रीज़न है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, यानी रास्ते होते हैं। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली चला जाता यहाँ से, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया, तो वो मज़ा नहीं आता। अब जिन कंट्रीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि जल्दी से मुझे सिर्फ मेरे टारगेट पे पहुँचना है। इसलिए मैंने क्या काम किया, पहले मैंने किया था इंडिया थ्रू सिंगापुर। उसमें इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री कवर की थी।
अब जो मैं कर रहा हूँ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया कर रहा हूँ। तो अब जो रूट है, जैसे कि सभी लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो किधर से जाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और उसके बाद वो निकल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो टूर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उस रूट पर जाने का कोई तुक बनता ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं थाईलैंड जाऊँगा, थाईलैंड से फिर कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिर लाओस से मैं वापस वियतनाम जाऊँगा और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा कहाँ, चाइना के लिए। और चाइना के बाद मेरा प्लान था साउथ कोरिया और जापान जाने का। लेकिन आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो फिर मैंने कंट्रीज और ऐड कर दी। जैसे कि मैंने हांगकांग ऐड कर दिया। हांगकांग के बाद एक भाई ने मुझे कमेंट किया आप मकाऊ जा सकते हो, उसके बाद ताइवान जा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस सफ़र को, अपना ये जो सुनहरा सफ़र है, इसको और बेहतर और रोमांचक बनाया जाए। तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ। बस आप लोग बने रहो मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करते रहो। हाँ, एक चीज़ ये है कि जिस दिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे मैं उस दिन वापस इंडिया आ जाऊँगा। आप लोग बस साथ दीजिए और प्लीज़ वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है और मेरे पास कोई इतना बड़ा धनराशि भी नहीं है। जो था मैंने उसकी मैंने साइकिल ख़रीद ली, जो मेरी पॉकेट मनी थी थोड़ी बहुत, और ये मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, इट्स फाइन, आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी है। तो ये कहानी है भाई इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया की और चाइना जाने की। ये गांव देखो भाई, खाली सा ही पड़ा है, देखो। सो फाइनली भाई 8 किलोमीटर का ट्रैवल करके मैं फिर से पीटीटी स्टेशन पहुंच गया हूं, क्योंकि यहाँ पर भाई अपने को अपना वीडियो अपलोड करना है और कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे। एक छोटा सा मिनी मार्क भी बना हुआ है इस गाँव में। जिस दिन मैं यहाँ से जा रहा था, लास्ट टाइम मैं आज से 7-8 दिन पहले यहाँ से गया था, उस टाइम पर ये रोड बिल्कुल भी नहीं थी भाई, मुझे अच्छे से याद है। इस पीटीटी स्टेशन के लिए मैंने बोला था कि यार कितना धूल मिट्टी वाला पीटीटी स्टेशन है, और आज देखो क्या रोड बना दी। वही मैं शॉक्ड हूँ कि मतलब इतना जल्दी काम किया इन लोगों ने, इतना जल्दी। ये देखो अभी बनाई है रोड, ये 4-5 दिन भी नहीं हुए इसको बनाए हुए। मुझे लग रहा था टूटी फूटी रोड आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन रोड बना दी है भाई। ये लो भाई, इस तरफ जीफी है, यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए लेंगे, और ये सामने कैफ़े अमेजन है, यहाँ पियेंगे कॉफ़ी। आ गया हूँ जीफी में ख़रीदने के लिए, और ये मुझे कुछ सही सा लग रहा है। क्या सीन है पता नहीं है मेरे को। पाइनएप्पल के से साइन बना रखे हैं, तो कुछ पाइनएप्पल का वगैरह का होगा। ये देखो इस पर बना रखा है इन्होंने। ले लूँ क्या एक? चलो ले लेता हूँ, खा लेंगे। एक बस ये लिया है, इसके अंदर ये केक टाइप से ही है। मुझे भूख लगी थी यार, उस कॉफ़ी के साथ कुछ खा पी लूँगा। ये बने होते हैं छोटे छोटे स्टोर, देखो ये सारे नॉन वेजिटेरियन वाला ही सीन है इनमें, पोर्क वगैरह वो सब। यहाँ पोर्क के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। तो चलो ये सामने सब आईडी। यहाँ आ गया हूँ फिर से कॉफ़ी पीने के लिए, और मैं ट्राई करूँगा कैपेचिनो मोर मिल्क लेस कॉफ़ी। और इस नज़ारे के साथ में देखो मछलियाँ, ये यहाँ पर काफ़ी कॉमन होता है भाई कैफ़े अमेजन में। और पता नहीं मैं इतना क्यों प्रमोट कर रहा हूँ इसको। बाकी एक मैंने ये लिया है, और जो कॉफ़ी का चार्ज है वो है भाई 32, यानी 130 रुपये के आसपास। वो बना रही हूँ वहाँ पर कैपेचिनो, और ये अमेजन का नज़ारा है। लाओस में कैफ़े अमेजन में आपको सबको एक ही वाईफाई मिलेगा, आइस अमेजन। बट इन थाईलैंड आपका जो बिल बन के आता है, उस बिल के नीचे आपके पासवर्ड और वाईफाई दोनों लिखे रहते हैं। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में दिखाया था जब थाईलैंड में था तब। सो ये ठीक है, तो यहाँ लिखा हो आइस अमेजन। तो इनके दो होते हैं, एक ऑफिशियल होता है, इनका एक ही होता है। कल जा था वहाँ तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, कनेक्ट भी हो रहा है अपने आप ही। शायद मैं आया हूँ क्या यहाँ पर? उस दिन मैं आया था शायद यहाँ पर, मुझे इसीलिए कनेक्ट हो रहा है। गॉट इट, कनेक्टेड हो गया भाई। चलो अपलोड करता हूँ। बस सुबह मेरे वर्क स्टेशन पे कॉफ़ी और ये कुक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी की पहली सिप आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग। ओके बाय बाय, कब चाय। सो भाई 11:09 हो गई है, निकल लिया हूँ वीडियो अपलोड करके। और ये मछलियाँ देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, बहुत सारी कलरफुल फिशेस हैं। कोई नहीं, बट अब चलते हैं यहाँ से और अपने लीलन को स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने मंदिर से भर लिया था भाई पूरा एकदम, बोतल वगैरह सारी फिल है। अब शायद मैं ब्रेक लूँगा अगले 40 या 50 किलोमीटर बाद, या फिर कहीं पर खाने का। चलो भाई साहब देखो, ये वही रास्ता है उस दिन वाला जहाँ पर काम चल रहा था, और मैंने यहाँ पर एक दही ढूंढने के लिए आया था। और देखो रोड कितनी सही बना दी इतने टाइम में ही। उस दिन यहाँ इतना ज़्यादा कंक्रीट वगैरह रखा हुआ था रोड पर ही, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया। देखो पूरी रोड बन गई है। कुछ टाइम के बाद लाओस की रोड्स बहुत क्लियर एंड कट एंड अमेजिंग होंगी भाई, अच्छी बात है। और मैंने 10 किलोमीटर कवर कर लिए यहाँ तक अभी। सो 1 किलोमीटर बाद मुझे लेफ़्ट लेना है, जो कि वियतनाम बॉर्डर की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ से 130 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। चलो फाइनली भाई वक्त आ गया है री रूट को कंप्लीट करने का, और उसके बाद नए फ्रेश रोड पे जाने का।
अब आगे का हाईवे पता नहीं कैसा टूटा फूटा है या परफेक्ट है, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सामना करने के लिए तैयार है। अगर हम सीधा जाएंगे तो थाकेक चले जाएंगे। थाकेक आपको याद होगा, उस दिन हम लोग वहाँ रुके थे थाकेक में 2 दिन, और फिर थाकेक के बाद आगे जाएगा वो सावन खेत हो गया, उसके बाद दनसावन और फिर वियतनाम। तो एक तो वो हाईवे है वियतनाम जाने का, लेकिन वो जाएगा पीछे डोंगहा की तरफ, और ये जाएगा पीछे आगे विन यानी हानोई की तरफ। तो यानी हम जब एंटर होंगे वियतनाम में वो होगा नॉर्थ वियतनाम, जो विन का सेंट्रल वियतनाम से हम आए थे, और नॉर्थ वियतनाम में अब हम एंटर हो गए। अब हमें सीधा नहीं जाना, अब हमें मुड़ना लेफ़्ट यहाँ से। ये लो भाई निकल लिए वियतनाम के लिए, और ये फ्रेश रोड आ गई, यानी इस रोड पर मैं नहीं गया हूँ अभी तक। इस तरफ से तो हम आए थे उस दिन। भाई मेरे पीछे देखो, वहाँ पर एक चेक पॉइंट है, यानी वहाँ से अभी मैं फॉरेस्ट में एंटर हो रहा हूँ, तो पुलिस वाले बैठे हुए थे। सो एंट्री वगैरह करवानी पड़ती होगी, पता नहीं, मुझसे तो कुछ पूछा नहीं, रजिस्टर वगैरह रखा हुआ था। लेकिन होता है ऐसा, कंबोडिया में देखा था मैंने, फॉरेस्ट में जाते हैं ना तब। तो यहाँ से अब मैं फॉरेस्ट के अंदर यानी पहाड़ चढ़ने स्टार्ट हो गए। देखो यहीं से स्टार्ट हो गई है, थोड़ा हिल आनी स्टार्ट, स्लोली 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 बहुत बढ़ता जाएगा। यानी इतना पहाड़ चढ़ना है कि आप देखोगे मेरा स्ट्रगल अब स्टार्ट होता है लाओस का। रियल स्ट्रगल यहाँ से है, और देखो आने स्टार्ट हो गए भाई। हाईवे को छोड़ते ही पहला गांव ये आता है भाई, छोटा सा है, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे रोड्स पर। अभी बाइक वगैरह लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये लूप पड़ता है, यहाँ कई सारी केव्स हैं, तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह खोल रखे हैं इन लोगों ने। मुझे लग रहा है खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस इलाके में टूरिस्ट आते हैं वहाँ उनका इनकम सोर्स अच्छा रहता है। ओ भाई इस गांव में देखो बच्चे कैसे डर रहे हैं, मैंने बोला हेलो बोला तो डर के छुप गए उधर। ओके ओके आई एम गोइंग। पहाड़ों के अंदर एंट्री हो रही है धीरे धीरे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और ये गांव है भाई, स्टार्टिंग के कुछ गांव भाई खतरनाक वाले मोड़ आ गए हैं, और यहाँ से जो बॉर्डर है वो 122 किलोमीटर है यहाँ से, जो उस बॉर्डर का नाम नामफो है, ऐसे से कुछ नाम है। तो मुझे कंटिन्यूसली राइड करना होगा यहाँ से। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में, आपको पता ही होगा लाओस में गुफाएं बहुत ज़्यादा हैं, और शायद सबसे पॉपुलर गुफाएं हैं यहाँ पर जितनी भी हैं। जिस रोड पर अभी मैं राइडिंग कर रहा हूँ ये यहाँ का काफ़ी पॉपुलर लूप है, जिसमें कई सारी गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी ऑन द वे। सो ये देखो ये पहाड़, ये गांव है छोटे छोटे, और यहाँ पर खेती कर रखी है, और कभी अप्स एंड कभी डाउन्स, ये सब नज़र आ रहा है भाई। माउंटेन्स का एक पैच पार कर दिया, यानी 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है। अब दूसरा माउंटेन आपको सामने नज़र आ रहा होगा, पहाड़, और राइट साइड में देखो यहाँ पर बजरी या इनका काम किया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ने का मतलब। और यहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है कि जो मानना है क्या सच है कि डायनासोर्स के जो अवशेष मिले थे वो लाओस में बहुत ज़्यादा मिले थे। लाओस में बहुत डायनासोर्स मिले थे, उनकी हड्डियाँ वगैरह। ये लो भाई 25 किलोमीटर बाद अगला गांव आ गया। 25 किलोमीटर है जहाँ से मंदिर से मैं चला था, लेकिन अब जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर जाएंगे फिर। और उस गांव के बाद कुछ खाने पीने का इतना सीन भी नहीं आया, यानी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वैसे ही घर आगे जो हम लाओबाओ बॉर्डर से एंटर हुए थे ना, तो लोगों के कच्चे मकान थे लकड़ी के, पीने की व्यवस्था नहीं थी, खेत सूखे पड़े थे। तो ये देखो सारे वैसे से ही हैं सारे चारों तरफ। इस सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है बहुत ही अलग पहाड़ दिखा मुझे अभी तक, और ये एक ही जगह पर एक ही शेप में बना हुआ है। तो पता नहीं है किस टाइप का पहाड़ है, एक ये इस तरफ चोटी है और एक थोड़ा सा इसका पार्ट उस तरफ भी है, बाकी आगे का मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे काफ़ी अनोखा लगा, भाले जैसी शेप है इसकी। मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाता हूँ आपको, बाकी इंस्टाग्राम पर तो मैंने इसका क्लियरली वीडियो डाला है। ये देखो भाई अपने कैमरे में नज़र आ रहा है, तो पता नहीं क्लियर तो नहीं लग रहा मेरे को। आज का दिन काफ़ी टफ है भाई लोग। देखो मेरे पीछे ढलान, और भैया ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं इस पहाड़ पर। चढ़ना ज़्यादा है आज कंटिन्यूसली, भाई ने भी पूरा जोर करवा रखा ट्रैक्टर का, और अपनी लीलन भी पूरी फॉर्म में है। उस गांव के बाद चढ़ाई आ रही है भाई, और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई आज तो। देखो नीचे, ओह कम ऑन भैया, कर लोगे आप, कम ऑन, चढ़ा लोगे। देखो भाई साहब ट्रक कितना स्लो हो गया। देखो भाई एक आगे ट्रैक्टर है और मेरे पीछे भी ट्रैक्टर है। कम ऑन, ओह पूरी टी शर्ट पसीने में गिल्ली होगी भाई, पूरा भीग गया शरीर।
ओ माय गुडनेस, कोई नहीं, पानी पीऊँगा, कहीं ब्रेक लूँगा छोटा सा, नहीं बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। देखो वो गाड़ी दिख रही है आपको उस तरफ राइट साइड में, जो अभी अभी निकली थी, लैंड क्रूजर थी, कौन सी थी, वो चढ़ना है मुझे पहाड़ उस तरफ। चलो उधर ही पीऊँगा पानी उसको पार करके, या कहीं छाया दिख गई तब। 30 किलोमीटर पार कर लिए भाई, ज़्यादा दूर तो नहीं आ पाया क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा थी पीछे की तरफ। अब ढलान आई है सामने नीचे, देखो एकदम खतरनाक स्लोप है, सामने पहाड़ है। पानी पीने के बाद कंटिन्यू करूँगा राइड। काफ़ी पतला हो गया यार, देखकर मुझे भी लगने लग गया अब तो शायद। भाई गजब का ही नज़ारा आ रखा है चारों तरफ। इधर लेफ्ट साइड में बड़े से ऊंचे से पहाड़, यहाँ एकदम जंगल की तरफ जाता हुआ एक रास्ता जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा नेचर से ढका हुआ, अलग अलग टाइप के पहाड़ हैं और मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। और राइट साइड में लोगों के घर देख सकते हो आप, ऐसे रह रहे हैं यहाँ पर। खेत वगैरह में अभी यहाँ पर कोई खेती नहीं कर रखी, खाली पड़े खेत, और यहाँ पर पेड़ बहुत काट रखे हैं जगह जगह पर। मेरे ख्याल से खेत बना रहे हैं अपने काट काट के पेड़ों को, गलती कर रहे हैं वैसे ये लोग। पहले 37 किलोमीटर कवर हो गए हैं और अब एक रॉक व्यू पॉइंट आएगा 5 किलोमीटर बाद। सो मुझे अभी यानी समझ लो कि चढ़ाई, अभी जो सामने आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर चढ़ाई स्टार्ट करनी है। हेलो सबाइडी, ये देखो भाई एंटर हो रहा हूँ बड़े बड़े माउंटेन रेंज में। लेट्स सी। फाइनली अब जहाँ पर खड़ा हूँ इससे आगे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गया है अटेंशन स्टीप इंक्लाइन अहेड, मीन्स बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं भाई। और आगे एक रॉक पॉइंट भी आएगा, रॉक व्यू पॉइंट यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब होने वाला नेक्स्ट लेवल। अब तक तो ठीक था, नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब और भयानक होगा। कोई नहीं, होप सो कहीं पर खाना खाने के लिए जगह आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। लीलन एकदम फिट एंड फाइन है और यहाँ से अभी आगे बढ़ना है। बसेस वगैरह आ रही हैं कुछ, सामने लास्ट एक ये घर आता है, इसके बाद पूरा बस जंगल ही जंगल स्टार्ट हो जाएगा। भाई देख रहे हो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं छोटे छोटे कौन सी मक्खियाँ सी क्या हैं, ये भी बहुत परेशान कर रही है भाई। पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई भाई। देखो ये पूरा चढ़ के आया हूँ और अभी बहुत चढ़ना बाकी है। ये जंगल है भाई चारों तरफ, एक छोटा सा पानी का ब्रेक लिया था पीछे, बाकी स्टार्ट करते। कोई नहीं है यहाँ पर, कभी कभी कोई बस ज़रूर आ रही है वियतनाम और लाओस वाले। पूरा एकदम खाली पड़ा, सिर्फ बर्ड्स और इन जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं बस। उफ कितने सारे, 3-4 किलोमीटर चढ़ा के लेके आया। अब यहाँ से चढ़ाई देखो भाई एकदम स्टीफ। मेरे से एक पैडल भी नहीं मारा जा रहा है ऊपर की तरफ। मुझे जाना है नामफो बॉर्डर। नामफो बॉर्डर एक कंटिन्यूसली पहाड़ है वहाँ तक, पूरा ये माउंटेन्स में ही है। और उसके बाद जो वियतनाम आएगा उसके अंदर भी माउंटेन्स हैं। चलो चढ़ता हूँ यार भाई, पूरा ऐसे ही चढ़ाना पड़ेगा, जितना भी है देखा जाएगा। उसके बाद खाना खाऊंगा। यहाँ से 11 किलोमीटर बाद एक गांव है, वहाँ कुछ मिलेगा तो खाने के लिए देखता हूँ। बट अभी तक तो कंटिन्यूसली चढ़ना ही चढ़ना भाई। आगे और चढ़ाई है बट धक्का मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलो कम ऑन। मेरी पूरी टी शर्ट पसीने से इतनी भर चुकी है कि पसीना चू रहा है, मेरे लोअर की तरफ जा रहा है। पीछे से कोई साधन नहीं यार, आगे से आ रहे हैं सारे के सारे। यहाँ कंक्रीट गिरा हुआ है। चलो चलो, पीछे मेरे ट्रैक्टर आ रहा है, उसको देखो। चारों तरफ ऐसा ही माहौल है भाई। और चढ़ना पड़ेगा वियतनाम, यानी मुझे लगभग 150-200 किलोमीटर और चलाना पहाड़ों में। सो मैं स्ट्रेच बना के चलूँगा 60-70 का, ज़्यादा नहीं चलाऊँगा यार, हेल्थ नहीं डाउन करनी। चलो चलते हैं, अभी फिर खाना खाएंगे कहीं पर। ये देखो भाई इन पेड़ों पर ना ये लगी हुई, पता नहीं क्या चीज़ है। प्लीज़ बताओ क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, पता नहीं। बहुत ज़्यादा लगे इस पूरे जंगल में, यही लगे हुए हैं। कभी एक बार तो मुझे नाशपति सी लगी, लेकिन नहीं, कुछ और ही है, पता नहीं कौन सी चीज़। देखो कुछ पके भी हुए हैं, खाने की चीज़ तो नहीं होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ आगे। अब चारों तरफ अकेला ही अकेला हूँ और कोई नहीं है यहाँ पर। गाड़ी की आवाज़ आ रही है, शायद कोई गाड़ी आ रही है। सो भाई लीलन को मैंने यहाँ पार्क किए, वो ये व्यू पॉइंट करके कोई जगह आई है, रॉक व्यू पॉइंट। तो चलो देख ही लेते हैं, बाकी तो अपन अंदर जाएंगे नहीं है ना। यहाँ से रॉक व्यू पॉइंट देखने के लिए ऊपर चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं। थोड़ी देर पहले जो पहाड़ दिखा रहा था भाई, वो यहाँ से देखो पूरा एकदम खतरनाक व्यू पॉइंट लग रहा है चारों तरफ। और यहाँ से शायद ये रोप वे है वहाँ से जाने के लिए पूरा।
तो कुछ लोग अभी जा रहे होंगे उधर, तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। नाइस, खतरनाक जगह लग रही है यार ये तो। यह 270 मिलियन वर्ष पहले इस लाइमस्टोन जो आप ये जंगल देख रहे हो इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी, और इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। इसका हिमालयन रेंज से ओरिजिनली जो नदियाँ थी, और जो आप ये देख रहे हो आज के टाइम में, ये नदियों ने बह बह कर यहाँ का जो हिस्सा काटती गई, और आज जो आपको ये जंगल नज़र आ रहा है ये इस रूप में नज़र आ रहा है। ये बहुत बहुत ज़्यादा दिलचस्प है भाई, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर देखो अभी ये कुछ लोग वो करने के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ जो चोटी आपको नज़र आ रही है वहाँ तक आप जा सकते हो, तो बड़ा ही मस्त लग रहा है यहाँ से, बहुत दिलचस्प। ये जो आप इन्होंने तार बिछा रखे हैं वहाँ जाने के लिए, तो देखता हूँ कितने रुपए की प्राइस है, फिर चलता। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी है, बाई वॉक भी आप उस चोटी तक पहुँच सकते हो। वहाँ तक बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बट इन रोपवे के थ्रू आप बहुत जल्दी जा सकते हो। तो कोई ये फॉरेनर लड़की है जा रही होगी, ये देखो ये भाई निकल लिया है। ओए होए क्या गुलाचियाँ खाता हुआ जा रहा है, वाह। ये देखो ये $30 का सीन है, और 600,000 कीप है, यानी अपने 2400 रुपये के आसपास ही पूरी एक्टिविटी है। बट मैं नहीं कर सकता, हमारा वो इतना नहीं है, हमारा थोड़ा सा बजट की दिक्कत है, इसलिए हम स्किप करते हैं। बट ये काफ़ी दिलचस्प है, इतनी बड़ी मैंने कभी वो देखी नहीं अभी तक, काफ़ी मस्त था। ओके खूब चाय, थैंक यू सो मच। तो भाई इसको करने के लिए ना उन्होंने 3-4 चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि आपको यहाँ से पहले लेकर जाएंगे, ये कितना मीटर बताया, 180 मीटर या ज़्यादा ही बताया था, 200 समथिंग बताया था। वहाँ जाओगे आप, फिर वहाँ से आपको एक और ऐसी रहेगी, और उसके बाद आप इस पहाड़ पर चढ़ोगे, 15-20 मिनट आप ट्रैकिंग करोगे, फिर आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ से फिर आपको घुमा कर यहाँ लेकर आएंगे। मस्त है यार, दिलचस्प है, अच्छा लगा मुझे। कर सकते हो अगर आप कभी इधर आओ तो, बट मैं नहीं, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। लेट्स गो। मैंने ये कार्ड लिया है, इन फ्यूचर कभी किसी को आना हो तो भाई देख लो, द रॉक व्यू पॉइंट, अमेजिंग। अब मुझे भूख इतनी तेज़ लगी है कि कहीं पर खाना खाना होगा, इसलिए अब डाउन चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। सो पहले मैंने आपको दिखाया था स्टीप चढ़ाई का, अब देखो डाउन आ गया भाई, डाउन ग्रेडियंट अहेड। सो अब अपने को चलना भाई, ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रेकों के साथ में आराम से उतारेंगे। देखो भाई, इन इलाकों के अंदर ना ये गुफाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। इस पूरे इलाके में जो मैंने आपको पहाड़ दिखाए थे वहाँ गुफाएं हैं, और यहाँ एक गांव आएगा, उस गांव के बाद एक जगह आती है, तो उस गांव की तरफ सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। आपको पूरे 2 दिन लगेंगे वहाँ पूरा घूम के वापस आने में। आपको गुफा के अंदर जाना होगा बोट से, और उसके बाद अंदर ही अंदर रहना है, उसके बाद वापस आना। तो वो मुझे जाना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है वियतनाम का, तो मुझे वियतनाम एंटर होकर चाइना के अंदर एंटर होना, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। बट ये देखो इस तरीके की गुफाएं हैं कुछ यहाँ पे। भाई देखो उन माउंटेन से मैं नीचे आ गया हूँ। अब देखो मुझे जाना है उस तरफ, लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में है ये गाँव जा रहा है उस गुफा की तरफ। तो टूरिस्ट सारे इस तरफ जा रहे हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये थोड़ा एरिया ठीक सा लग रहा है मेरे को, खाना खाने की जगह ढूंढ रहा हूँ, कोई बढ़िया सी मिल जाए तो खाना खा लेता हूँ यहाँ पर यार। तो भाई अपना मैप कह रहा है कि जो हम जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी पीछे की तरफ टूरिस्ट एरिया तो है, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट इसी साइड में है। मैंने अभी डाल के देखा गूगल में रेस्टोरेंट्स, सो अपने को आगे इसी हाईवे पर रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। तो चलते हैं सीधा बस, और क्या, 4.5 किलोमीटर बाद में है, तो 5-6 किलोमीटर का सफ़र और मान लो, फिर खाएंगे कोई अच्छा खाना। पहाड़ चढ़ने के बाद भाई हालत आपको पता ही कैसी हो जाती है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना कुछ ज़्यादा खास भी बड़ा नहीं था उस टाइम लग रहा था। बस वियतनाम वाले थोड़े से इससे टफ होंगे, डबल होंगे। बाकी ये गांव के बाद फिर से यही स्टार्ट होंगे, सामने जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, क्योंकि पूरा अप डाउन ही है पूरा ये। तो चलो बढ़ते हैं आगे। रेस्टोरेंट में खाने का ब्रेक लिया अभी, और मैंने ये ऑर्डर किया बनाना प्लस एप्पल शेक। और यहाँ का मेन्यू देखिए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ के मेन्यू में आप देखोगे तो भाई वीड का ऑप्शन है। आपने लाइफ में कभी देखा किसी रेस्टोरेंट में वीड? यहाँ पर 100,000 कीप, यानी इंडिया के 400 रुपये में वीड मिल रहा है। वैसे गांव है ये पूरा, फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पर घूमते हैं, इसलिए शायद उन्होंने वीड का ऑप्शन रखा हुआ है। लेकिन मैंने कभी भी लाइफ के अंदर किसी भी मेन्यू में आज तक वीड का ऑप्शन नहीं देखा, इंडिया में किसी बाहर में। बाकी पता नहीं, मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि कॉमन हो ये चीज़, बट मुझे चौंकाने वाली थी मेरे लिए। वीड मतलब गांजा होता है भाई, जिन भाइयों को नहीं पता, बट पता ही है सभी को वैसे तो। यहाँ से जो मुझे जाना था वो बहुत दूर है, और आगे फिर से स्टीप चढ़ाई आएगी, फिर से माउंटेन्स आएंगे। तो मैं अगला गांव कहीं भी ढूंढ लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर रात को जगह नहीं मिलेगी।
तो जितना जल्दी हो सके निकलूँगा और फिर कहीं रेस्ट करूँगा जाके। सो भाई फाइनली मैं बोलता हूँ ना कि फ्रेंच लोग दुनिया में इतना ट्रैवल करते हैं, तो मैं एक और जो फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है। Hello, I'm Eve. I'm 26 and I travel alone in Laos for 1 month and I just met Jody. Okay. Now. Say again, Chaudhary. Jodri. Yes. Jodri. Chaudhary. Yeah. Yes, Chaudhary. Tell me, what do you know about India? Oh, I don't know a lot of things. Okay, you about can tell India, me- But my mom already traveled in India for 1 month, maybe 5 years ago, Okay. and they really like this country, but little difficult for European people to come in India because the culture is really different than European people. Yes, yes. But maybe I'm go to India one time of my life. Maybe Okay. one Yes, time. yes, you're gonna like India. India is Yes. so huge, and we have Yes, so many lots of- cultures, Yes. like different culture, different language, Yeah, and yeah. everything. So it's really beautiful. Yeah, maybe one day. Oh, Namaste. Namaste. Okay. Namaste, namaste. Okay. Bonjour. And Namaste. you ever tried Indian food? Yeah, yeah. What do you like in Indian food? The naan. Naan. Naan Okay, cheese. naan. Naan I was yeah. expecting this Yeah, answer yeah, because naan. every French likes cheese naan. Yes, cheese naan is the best. And butter chicken curry. Butter chicken. Okay. And with a bat, no? No, no. Dal bat. Oh, dal. Dal, Okay, yeah, nice, lots of nice. dal, yeah. Yes. It's Yes. nice. Yeah, everyone like the same Yeah, I taste see. I in see, France. yeah. Nice to see you. Yeah. Okay. So यहाँ भाई हैं नीदरलैंड से हैं. Hi brother. Hi, okay. My name is Bram. I'm from the Netherlands. I'm 25 years old and I'm doing the Banana Pancake Trail in Southeast Asia right now. Okay, that's great. So you like Southeast Asia? Yeah, I really like it. It's a chill, laid-back vibe. It's really different from the Netherlands, Okay. but it's really hot compared to the Netherlands. Yes, I can understand. So it's the same question for you. What do you think about India? We've been fed up with a couple of things. We've been grown up with a couple of things, like there is a lot of pollution, but also it's a rich culture. It has a shit ton of history, Okay. and the food is really well spiced. Yes, Really- it's so spicy. Yes. Many flavors in every dish. Namaste. Yes, namaste. You have to know about it. Now I because- know. Yeah, now I know. Yeah. Yeah, nice to meet you. Nice Thank to you so meet much. you, Nice to meet you. Okay. Bye. दोस्तों 4:30 हो गए हैं और मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से, लेकिन देखो एक मेरे लेफ्ट साइड में मंदिर है, तो मैं यहाँ भी स्टे कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ रिस्क लेने की कि ले लेता हूँ। अगला जो टाउन है वो 25 किलोमीटर बाद है और वो टाउन इतना छोटा है कि वहाँ मंदिर वगैरह नहीं है। सो लेट्स सी क्या होगा, देखा जाएगा जो भी होगा। जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था ना, वो रेस्टोरेंट मुझे कैसे मिला भाई, उसके रिव्यू बहुत तगड़े हैं। गाँव के लोगों ने कुछ सब्जियाँ वगैरह भी बो रखी हैं और ये भाई पूरे गाँव का माहौल देखो, पहाड़ के पास है। मुझे जाना तो लाक्साओ करके जो टाउन है 56 किलोमीटर यहाँ पहुँचना था, लेकिन भाई आज पहाड़ी कुछ इतने बड़े मिल गए कि नहीं हो पाया। बट अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये भाई ये केव है, नोंगलोर केव, ये रास्ता जाता है उस गुफा की तरफ। बहुत पॉपुलर गुफा है, अपने पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको लेकर चलता। सो मैं जा रहा हूँ सीधा स्ट्रेट यहाँ से आगे की दिशा में और देखते हैं। अब मेरा कैमरे की बैटरी लो हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा चार्जिंग पे लगा देता हूँ अपने पावर बैंक से। 3 किलोमीटर बाद ही हालत देखो कैसी हो गई है, नीचे बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, बहुत स्टीफ आगे भी देखो, और पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, चारों तरफ पहाड़ गिर रखे हैं ऊपर से। मेरे को पसीना इतना भयानक आ गया। मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, आगे कम चलना होगा भाई लोग। 22 किलोमीटर हो जाना है, अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में। चलो जितना होगा इतना चढ़। What's your name? Sasha. Sasha. Anthony. Anthony. Soline. Julie, nice to meet you guys. Where are you in France? In Montpellier. In Oh, the Montpellier. In south, okay. I have a good friend from Strasbourg. Ah, Yes, he's really amazing. Never been in India. Been, yes. Varanasi. Okay, Very nice that's- place. Okay, I'm from Rajasthan. You know Rajasthan? Yes. Which city? Near to the pink city, Jaipur. Okay. Yeah, I live near to the Jaipur. I've been already. Yeah. Oh, that's great. Okay. Bye bye. Bye. तो भाई बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, पानी मेरे पास है लेकिन ख़त्म हो गया था, 2 बोतल मैं भूल गया था खरीदनी। और यहाँ से देखो इस तरफ पूरा एकदम प्लेन नज़ारा नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी इन्होंने मदद की है। खूब चाय। ये अभी खाना बना रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा घर है देखो ये कभी। और वाकई में मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो पानी भर लिया मैंने 1 बोतल में, और 1 बोतल मेरे पास रखी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय।
भाई जितने भी फॉरेनर्स हैं ये इस लूप को बाइक से करते हैं, स्कूटर से, इनसे। मैं भाई साइकिल से कर रहा हूँ। और ये लूप काफ़ी पॉपुलर है लाओस का। लोग इसी लूप पर आना चाहते हैं कि भाई सिर्फ लाओस में एक यही चीज़ है करने के लिए, जो लोग करने आते हैं इन पहाड़ों को देखने के लिए। और भाई अपन लोग साइकिल से देख रहे हैं, सारे भाई साथ में जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सब हम साइकिल से घूम रहे हैं। देखो एक बार, ये भाई देखो लैंडस्लाइड हुई है इस तरफ, पेड़ नीचे गिरे हैं और ये मिट्टी गिरी हुई है। पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं बारिश के मौसम में। ये वही लैंडस्लाइड वाला एरिया है। पीछे जो पैच आया ना सबसे बकवास पैच था, यानी पूरा मिट्टी मिट्टी। और अभी क्या हुआ, इंग्लैंड का कोई भाई था भाई, उसको बुरी तरह गिरा वो, और उसके बाद उसके ब्लडी ब्लड हो गया पूरी घुटनों पर, हाथों में, गर्दन पे, सब जगह पर। उसके बाद भाई उस भाई को ट्रीटमेंट दिया थोड़ा सा। मेरे पास तो कुछ खास था नहीं, वैसे बैंडेज वगैरह वो सब ले रखी थी मेरे पास, कोई छोटी बैंडेज थी, बट वेट टिश्यू वगैरह थे मेरे पास। मदद की उनकी थोड़ी बहुत भाई। फिर भाई उसके साथ ही आगे 5-7 जने। मैं चलता हूँ भाई। बट भाई देखो अंधेरा हो गया, पहाड़ अभी भी चढ़ना है। पता नहीं आगे देखो, ये मैप के अंदर दिख रहा है आपको कैसे घुमावदार लग रहा है। चढ़ता जाना भाई, मुझे लगा नहीं था इतना ऊंचा होगा। अरे मैं सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर ही आया हूँ और कितना टाइम लग गया देख लो। बहुत ऊंचे है भाई, लाक्स ऑफ 47 किलोमीटर यहाँ से। लेट्स सी कहाँ पहुँच पाते हैं, चलते हैं आगे। सो भाई देखो यहाँ से स्टार्ट होता है वेलकम टू खामाक्वेत। खामाक्वेत करके कोई ये डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट है खामाक्वेत डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से एंटर हो गए भाई नीचे। अब यहाँ से आगे जाना, देखते हैं ढलान आएगा चढ़ाई आएगी पता नहीं। बाकी ये माहौल है। और शाम के 5:47 हो गए भाई। 10-15 मिनट बाद अंधेरा हो जाएगा तो मुझे निकलना पड़ेगा और मुझे 16 किलोमीटर और जाना है। मेरी टी शर्ट में पसीना पसीना हो रखा, तो अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से, तो मेरे को ठंड लग रही है ज़बरदस्त। ये देखो भाई नज़ारे, और ढलान कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ गए अचानक से, तो ये भी रिस्की है भाई मेरे लिए। अब मैं जा रहा हूँ ना नीचे की तरफ, तो देखो यहाँ नीचे गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही है मुझे। एकदम पूरा ढलान में एक साथ ही उतरना है। तो अब मैं आराम से, मेरा आगे का जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना वो अभी मुझे पार करना है। तो भाई अब मैं ब्रेक ढंग से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना मेरे को बिल्कुल भी। और ब्रेक लेके मैं अच्छे से उतारता हूँ धीरे धीरे करके साइकिल को। और ये देखो भाई साहब, इधर पेड़ वगैरह सारे टूट टूट के गिरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि गुफा वगैरह ही हो। तो नीचे उतरते ही एक टाउन आया छोटा सा, और बढ़िया टाउन लग रहा है। यहाँ मैंने ऊपर से देख लिया था, पहाड़ के ऊपर से आ रहा था ना, पीछे देखो सनसेट हो रहा है। तो यहीं पर मैंने एक टेम्पल देख लिया था, ऊपर से दिख गया था मुझे, तो उसी टेम्पल में जा रहा हूँ। और ये मार्केट लगा हुआ है छोटा सा। हेलो, ये आ गया वेलकम टू खामक्वेत डिस्ट्रिक्ट, 5.50 मीटर। चलो भाई, इस गांव का छोटा सा ही मंदिर है, इसमें जाके ट्राई करते हैं, कोई जगह मिलती है तो सोने की, देखते हैं। और ये गांव की मेरे ख्याल से स्कूल लग रही है छोटी सी। सो भाई मॉन्क है वो पीछे प्रे कर रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। और मेरा डिसीजन बहुत सही था भाई राइडिंग करने का। और फाइनली देखो, एक छोटे से गांव में पहुंच भी गया मैंने लगभग 13-14 किलोमीटर राइड की। और ये देखो माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इन्हीं के अंदर से आया हूँ भाई, ऊपर से घूमता घूमता। और मेरी जो लीलन है उसके ब्रेक भी थोड़े से अब कमज़ोर हो गए हैं, तो भाई ब्रेक्स का भी अब मुझे फिक्स करना पड़ेगा। और इस मंदिर में अगर परमिशन मिल जाती है तो कहीं भी सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस हॉल में ही सो जाऊँगा। और कल मैं यहाँ से आगे निकल जाऊँगा खामसाओ के लिए। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनका ये मानना है कि यही मेन लूप है यहाँ करने का, यानी इन माउंटेन्स में आना और जाना। तो बहुत सुंदर दिखता है ऐसा बोलते हैं। बाकी अपने हिमाचल वालों के सामने कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, बढ़िया लग रहा है मुझे। और अब सो देखो भाई 65 किलोमीटर का सफ़र तय किया और 2022 कैलोरी बर्न हुई है। और टाइम भी देखो भाई 5 घंटा 13 मिनट लगा है। स्पीड थी 39.40 और कम से कम 12, और एवरेज किलोमीटर रहा भाई साहब, सॉरी एवरेज स्पीड रही है 12 किलोमीटर की, और एवरेज पेस रहा 4.5 या 5 और अप्रोक्स 5 मिनट के आसपास पर किलोमीटर। भाई मॉन्क उन्होंने हाँ बोल दिया है, और मैं अभी जो गाँव है उसका भ्रमण करने जा रहा हूँ। यानी कुछ अगर खाने लायक लगा तो कुछ खाऊँगा, कुछ। सो भाई यहाँ पर आया हूँ, देखो कुछ खाने पीने के लिए, सब कुछ पोर्क और बीफ और कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर दूध लिया। वैसे इन गांव के अंदर सबसे ज़्यादा यही खाया जाता है और कुछ नहीं है। सबाइडी जो मॉन्क है, हेलो सबाइडी, कब से। तो भाई उन्होंने मुझे एक ये टॉवल गिफ्ट किया है,
उसके साथ नहाने धोने के लिए सारा सामान दिया उन्होंने। तो कितनी बड़ी बात है यार। देखो होटल्स में ही देते हैं टॉवल तो रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। मैं घड़ी को इसलिए ऐसे बांधता हूँ भाई, क्योंकि क्या होता है ये ऊपर की तरफ रहती है तो धूप की वजह से ये ओवर हीट हो जाती है, और उसके बाद ये बार बार बंद हो रही थी। तो मैंने सोचा यार मेरे हाथ की छाया ऐसे रहेगी, तब से मैं इसको ऐसे बांधने लग गया हूँ। और बिलीव नहीं करोगे उस दिन के बाद अभी तक एक बार भी बंद नहीं हुई मेरी घड़ी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो फ़ोन भी ओवर हीट हो जाता है और ये भी हो जाती है। और अब ठीक है। और वो मंत्रा उच्चारण कर रहे हैं वहाँ पर। चलो चलते हैं नहाने के लिए।